श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 11 चल रहा है। तो बताया था भगवान ने कि इस आत्मा को कौन लोग जानते हैं और कौन लोग नहीं जानते हैं। श्लोक 10 में बताया था कि जो मूढ़ लोग है विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति और ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। ज्ञान चक्षु वाले लोग, विवेकी लोग उस आत्म तत्व को जानते हैं। और बता रहे श्लोक नंबर 11 में कि यतन्तः योगिनः, प्रयत्न करने वाले ऐसे जो प्रयत्न पूर्वक जिन्होंने अपना चित्त समाहित कर लिया है, ऐसे समाहित चित्त वाले योगी लोग भी उस आत्म तत्व को जानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम अहम अस्मि। इस प्रकार से आत्म तत्व को जानते हैं। अब वो जानते हैं तो कहाँ जानते हैं, तो उसको बता रहे हैं आगे भाष्य में। श्लोक में आया था आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। पूर्वार्ध में श्लोक का पढ़ते समय हम लोगों ने अन्वय किया था यतन्तः योगिनः, प्रयत्न करने वाले योगी लोग, ध्यान योगी लोग। ठीक क्या जी? तो आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति, आत्मा में अवस्थित इस आत्मा को जानते हैं। तो आत्मनि मतलब कहाँ जानते हैं, तो उसका अर्थ भाष्यकार कर रहे हैं। तो प्रतीक दिया है आत्मनि। आत्मनि का अर्थ कर रहे स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम। ठीक है ना? आत्मनि शब्द का क्या अर्थ कर दिया? स्वस्याम बुद्धौ, अपने ही बुद्धि में अवस्थित स्थित उस आत्म तत्व को प्रयत्न करने वाले समाहित चित्त वाले योगी लोग उस आत्मा को जानते हैं। तो स्वस्याम बुद्धौ मतलब क्या? एक शब्द स्वकीयायाम इत्यर्थः। स्वकीयायाम इत्यर्थः पूर्ण विराम। यदवच्छिन्नः अयम आत्मा, यदवच्छिन्नः अयम आत्मा तद्बुद्धौ इत्यर्थः। तद्बुद्धौ इत्यर्थः। ठीक, चलिए। अपनी बुद्धि में वो जानते हैं, मतलब क्या? तो यदवच्छिन्न अयम आत्मा, जिससे अवच्छिन्न हुआ है आत्मा। यद्यपि आत्मा किसी से अवच्छिन्न नहीं होता है, किंतु जिस उपाधि में इसकी अभिव्यक्ति होती है, ऐसी बुद्धि, ऐसी उपाधि कौन? बुद्धि। यदवच्छिन्नम अयम आत्मा, जिसमें अवच्छिन्न होकर ये आत्मा की प्रतीति आती है, ऐसे उस बुद्धि में वो लोग जानते हैं। स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम। आगे भाष्य में यतन्तः अपि, अब श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। तो यतन्तः अपि शास्त्रादि प्रमाणैः अकृतात्मानः, मतलब असंस्कृतात्मानः तपसा इंद्रियेन इंद्रियजयेन च दुश्चरितात् अनुपरताः अशान्तदर्पात्मानः प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अचेतसः का अर्थ कर रहे हैं अविवेकिनः। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, दो शब्द छोड़कर शास्त्रादि प्रमाणैः, पीछे यतन्तः अपि, आगे दो शब्द छोड़कर आगे तपसा इंद्रियजयेन च अकृतात्मानः असंस्कृतात्मानः, आगे दुश्चरितात् अनुपरताः अशांत दर्पात्मानः, अंतिम का शब्द अचेतसः अविवेकिनः, बीच वाला प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि
न एनम पश्यन्ति। ठीक है जी, चलिए श्लोक के पूर्वार्ध में प्रयत्न करने वाले समाहित चित्त जो योगी है वे लोग उस आत्मा को जानते इस बात को कह दिया। अब उसी श्लोक के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो प्रयत्न तो कर रहे हैं किंतु प्रयत्न करने पर भी उस आत्म तत्व को जान नहीं पाते हैं। तो कौन नहीं जान पाते हैं इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हुए। तो देखिए, तो शास्त्रादि प्रमाण ही यतन्तः अपि, कुछ ऐसे लोग हैं कि शास्त्रादि प्रमाण के अनुसार प्रयत्न तो कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी शास्त्रादि प्रमाण ही यतन्तः अपि, प्रयत्न कर रहे तो भी क्या गड़बड़ हुई कि तपसा इंद्रिय जयेन च अकृतात्मानः, मतलब असंस्कृतात्मानः। तब उन लोगों ने जैसे शास्त्रादि प्रमाण के द्वारा प्रयत्न कर रहे आत्म तत्व को जानने का, किंतु उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए था कि जो उन्होंने किया नहीं, इसलिए उस आत्मा को नहीं जान पा रहे। तो क्या करना चाहिए था कि जो नहीं किया है, तो लिख रहे हैं, दिया है यहाँ पर, तपसा इंद्रिय जयेन च, तप और इंद्रिय जय इन दोनों के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध संस्कृत बनाना चाहिए था, किंतु न तप किया न इंद्रिय के ऊपर जय प्राप्त किया। इसीलिए तप और इंद्रिय जय के द्वारा जिन्होंने अकृतात्मान असंस्कृतात्मान अपने अंतकरण को संस्कृत नहीं बनाया, ऐसे जो लोग भले वो शास्त्र के अनुसार प्रयत्न तो कर रहे हैं किंतु ये करना चाहिए था, तप और इंद्रिय जय के द्वारा सुसंस्कृत अंतकरण को बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। तो अकृतात्मान असंस्कृतात्मान, ठीक है। आगे फिर सुसंस्कृत अंतकरण न रहने के कारण, न होने के कारण दुश्चरितात अनुपरताः, दुष्चरित्र दुष्ट चरित्र से वो उपरम नहीं हो पाए हैं, अनुपरताः। और कैसे, इसलिए अशांत दर्पात्मानः, शांति भी उनको नहीं मिली है और उनमें दर्प भी है, अहंकार है, गर्व है। ऐसे जो अशांत दर्पात्मानः अचेतसः, अचेतस का अर्थ कर दिया अविवेकिनः, ऐसे जो अविवेकी लोग हैं वे प्रयत्नम कुर्वन्तः अपि, प्रयत्न तो कर रहे हैं तो भी न एनम पश्यन्ति, इस आत्म तत्व को जानते नहीं है। ठीक है ना जी, प्रयत्न कर रहे हैं तो भी, लगे अर्थ। चलिए, तो यहां पर इंद्रिय जये न ये पद आया है, तो उस पर लिखते एक वाक्य, इंद्रियाणाम जयः, इंद्रियाणाम जयः विषयेषु अप्रवृत्तिः, विषयेषु अप्रवृत्तिः यस्मात् भवते, यस्मात् भवते तत् इंद्रिय जयम्, इंद्रिय जयम् तेन तपसा, तेन तपसा, पूर्ण विराम। आगे तपसा इंद्रिय जयेन, तपसा इंद्रिय जयेन इति साधन द्वयम वा, इति साधन द्वयम वा, पूर्ण विराम। तपः कृच्छ चांद्रायणादिकम्, तपः कृच्छ चांद्रायणादिकम्। ठीक है जी, चलिए भाई, अर्थ इंद्रियाणाम जयः, इंद्रिय जय, इंद्रियों का जय मतलब क्या, विषयेषु अप्रवृत्ति, इंद्रियों की विषयों के तरफ प्रवृत्ति न होना है कि नहीं, यही हुआ क्या, इंद्रिय जय है कि नहीं। विशेषु अप्रवृत्ति यस्मात् भवति तत् इंद्रिय जयम, इस प्रकार का इंद्रिय जय
तेन तपसा मतलब इंद्रिय जय रूप तप के द्वारा, जिन्होंने अपना अंतःकरण सुसंस्कृत नहीं बनाया। तो यहां पर भाष्य में जो तपसा इंद्रिय जयन दो शब्द आए ना, तो उसका एक ही अर्थ हो गया। फिर क्या अर्थ हुआ? इंद्रिय जय रूप तप के द्वारा, एक अर्थ। क्यों वहां दूसरा अर्थ कर रहे? च आया इसलिए, तपसा इंद्रिय जयन इति साधन द्वयम वा। क्यों वहां तप और इंद्रिय जय, इन दो साधनों के द्वारा अंतःकरण को सुसंस्कृत बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, दो साधन लिया। अब ऐसा दो साधन लिया तो इंद्रिय जय तो समझ में आया। तप क्या? तो तप का अर्थ फिर कर दिया। तप मतलब कृच्छ चांद्रायणादिकम, है कि नहीं? कृच्छ व्रत, चांद्रायण व्रत, ये व्रतों के प्रकार है, तो वो भी बहुत बड़ा तप है। तो उस तप के द्वारा और इंद्रिय जय के द्वारा अंतःकरण को सुसंस्कृत बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। ऐसे जो लोग, ठीक है, आगे तपसा भाष्य में तपसा इंद्रिय जयन च अकृतात्मान असंस्कृतात्मान, ठीक। आगे दुश्चरितात अनुपरता, तो दुश्चरितात इसके ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे। दुष्टम च तच्चरितम, दुष्टम च तच्चरितम प्रवृत्ति च दुश्चरितम तस्मात् अनुपरताः अर्धविराम मनसा स्वभावानुगुणम दुष्टम एव ध्यायन्ति इत्यर्थः। मनसा स्वभावानुगुणम दुष्टम एव ध्यायन्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तत्र हेतुम आह अशांत दर्प इति, अशांत दर्प इति, पूर्ण विराम। अशांतः दर्पः, अशांतः दर्पः काम क्रोधादि उद्भवः वेगः, काम क्रोधादि उद्भवः वेगः येषाम् ते तथोक्ताः पूर्णविराम। एवं विदाः प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि एनं न पश्यन्ति, पूर्ण विराम। किं पुनः प्रयत्नम अकुर्वन्तः, किं पुनः प्रयत्नम अकुर्वन्तः इति अपि शब्दार्थः, इति अपि शब्दार्थः, पूर्ण विराम। तस्मात् मुमुक्षुः यथाधिकारं श्रवणादौ योगे वा प्रवर्तेत आत्मसाक्षात्कारार्थम इति, आत्मसाक्षात्कारार्थम इति, ठीक। अर्थ देखिए भाई। दुष्टम च तच्चरितम, चरितम प्रवृत्ति ही, दुष्चरितम, दुष्ट ऐसी है प्रवृत्ति जिसकी, उसको बोलेंगे क्या जी? दुष्चरितम। तस्मात् अनुपरता, उस दुष्चरित्र से, दुष्ट प्रवृत्ति से जो उपरम नहीं हुई है, रुके नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, अनुपरता। और आगे लिख रहे हैं मनसा
स्वभावानुगुणम दुष्टमेव ध्यायन्ति, प्रवृत्ति भी दुष्ट है और मन के द्वारा अपने स्वभाव के अनुसार स्वभावानुगुणम स्वभाव के अनुसार दुष्टमेव ध्यायन्ति, दुष्ट वस्तु का ही दुष्ट क्रिया का ही क्या करते हैं, ध्यान करते, अनुसंधान करते, चिंतन करते हैं, ध्यायन्ति इत्यर्थः। तत्र हेतु ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हेतु दिया, भाष्य में शब्द आया है अशांत दर्पात्मान, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अशांत मतलब जिसको शांति नहीं मिली है, और दर्प, दर्प का अर्थ लिखा है काम क्रोधादि उद्भव अर्थात वेग, काम क्रोधादिकों का उद्भव वेग, ये शाम जिनके पास है ते तथोक्ताहा, मतलब अशांत दर्पात्मान। ठीक, एवं विदा, इस प्रकार के जो लोग हैं, प्रयत्नम कुर्वन्त अपि, प्रयत्न कर रहे हैं तो भी, एनम आत्मानम न पश्यन्ति, इस आत्मा को नहीं जानते हैं। और भाष्य में एक शब्द आया है अपि, अशांत दर्पात्मान है कि नहीं, इसके बाद क्या, अचेतस अविवेकिन प्रयत्नम कुर्वन्तः अपि, तो प्रयत्न करते हुए भी नहीं जान पा रहे, तो जो लोग बिल्कुल प्रयत्न करते ही नहीं है तो वो तो बिल्कुल जान ही नहीं पाएंगे, ये अपि शब्द का अर्थ है, वही लिखा। किम पुनः प्रयत्न अकुर्वन्त, जो प्रयत्न करते ही नहीं है उसके बारे में तो कहना ही क्या, इति अपि शब्दार्थ। तस्मात्, इसलिए मुमुक्षु ने क्या करना चाहिए, तो बताया मुमुक्षु जिसको मोक्ष की इच्छा है उसने यथाधिकारम, अपने अधिकार के अनुसार, श्रवणादौ योगेवा प्रवर्तेत, श्रवण मनन इत्यादि साधनों में अथवा ध्यान योग, इसमें ध्यान योग में भी अधिकार नहीं हो तो कर्म योग में प्रवर्तेत, प्रवृत्त होना चाहिए। किसके लिए, आत्म साक्षात्कारार्थम, आत्मा का साक्षात्कार कर लेने के लिए। ठीक, चलिए हो गया ना, भाष्य पूरा लग गया जी। तो क्या तात्पर्य निकला इस अंतिम के पैराग्राफ का, कि जो लोग शास्त्रादि प्रमाण के अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं किंतु सुसंस्कृत अंतकरण उन्होंने करना चाहिए था, तब इंद्रियजय इत्यादि उपायों से सुसंस्कृत अंतकरण नहीं बना पाए, इसलिए वो दुष्चरित और दुष्चरित्र से भी उपरत नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अशांत और दर्प अहंकार वाले हैं, दुष्चरित्र से भी उपरत नहीं हुए हैं। तो ऐसे जो अचेतस लोग अर्थात अविवेकी लोग प्रयत्नम कुर्वन्त अपि न एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को जानते नहीं है। अचेतस का अर्थ कर दिया था क्या, अविवेकिन। अविवेकिन मतलब क्या, आत्मानात्म विवेक विधुरा, अविवेकिन का अर्थ लिखेंगे आत्मानात्म विवेक विधुरा, मतलब आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इस प्रकार का विवेक से जो रहित है, ऐसे लोग। चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 11 का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 12 में। श्लोक नंबर 12 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। देखिए भाई, यत् पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अज्ञादित्यादिकम ज्योति न अवभासयते। ठीक, इतने का ही अन्वय करते हैं, दो शब्द छोड़कर। सर्वस्य अवभासकम अपि अग्न्यादित्यादिकम ज्योति, पहले शुरू का, यत् पदम न अवभासयते। ठीक, यत् पदम न अवभासयते, अर्थ भी देखिए। सर्वस्य अवभासकम अपि, सभी जगत का प्रकाशन कर रहे हैं तो भी, कौन, अग्नि आदित्यादिकम, अग्नि आदित्य नाम सूर्य चंद्र आदित्यादिकम ज्योति, सभी जगत का प्रकाशन कर रहे तो भी यत् पदम न अवभासयते, जिस पद को वो प्रकाशित नहीं कर सकते, ऐसा वो पद। एक वाक्य पूरा हुआ। ठीक, आगे, यत् प्राप्ताः च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखाः न निवर्तन्ते। ठीक है ना, न निवर्तन्ते अर्धविराम, और इतने का ही अन्वय करेंगे। च
यत् प्राप्ताः मुमुक्षवः च यत् प्राप्ताः मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखाः न निवर्तन्ते। ये दूसरा वाक्य हुआ। कह रहे और यत् प्राप्ताः, जिस पद को ऊपर कहा ना कि जिसको सूर्याधिक प्रकाशित नहीं कर सकते वो पद, उसी पद को आप कह रहे कि यत् प्राप्ताः, जिस पद को प्राप्त होने पर मुमुक्षवः पुनः, मुमुक्षु लोग साधक लोग पुनः संसाराभिमुखाः न निवर्तन्ते, संसाराभिमुख होते हुए पुनः वो लौटते नहीं है, संसार को वापस प्राप्त होते नहीं है, ऐसा वो पद। तो उस पद को बताने के लिए दो वाक्य हुए अभी तक। ठीक है, आगे देखिए। यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः जीवाः, ठीक है ना, घटाकाशादयः इव आकाशस्य अंशाः। ठीक है, देखिए अंशाः अर्धविराम। तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। यस्य च इत्यादि से, यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः, इसका अन्वय करेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, देखिए च यस्य पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः जीवाः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो उस पद का ही वर्णन चल रहा है, तो उस पद का, ब्रह्म का वर्णन करने के लिए, पद का वर्णन करने के लिए ऊपर के दो वाक्य हुए, अब तीसरा च और यस्य पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानः, जिस पद का उपाधि भेद को लेकर अनुविधीयमानः जीवाः, मतलब उपाधि भेद, उपाधि का आश्रय करके जीव भाव प्राप्त हुआ, तो जीवाः, क्या जीवाः, तो आगे जीवा के बाद आकाशस्य, दो शब्द छोड़कर आकाशस्य, पीछे बीच वाला घटाकाशादयः इव अंशाः। ठीक है, चलिए अर्थ, तो अंशा कौन, जीवाः अंशाः, जीव अंश है किसके, जिस पद के अंश जीव है, कैसे, उपाधि को लेकर अंश है, किसकी तरह, दृष्टांत, तो आकाशस्य घटाकाशादयः इव, जैसे आकाश मतलब महाकाश, और उसको उपाधि लग गई घट मठ पट इत्यादि, तो घट मठ पट आदि उपाधि लगने से जैसे उस महाकाश के ही, जैसे कि घट आकाश अंश हो गया, मठाकाश ही उसका अंश हो गया, उस प्रकार जिस पद को उपाधि का अनुसंधान, उपाधि लगने पर क्या जीव भाव प्राप्त हुआ, और जो कि उस पद के अंश है, अंशाः लगा। आगे तीन वाक्य हुए। तस्य पदस्य, ऐसा जो पद है, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वम, है कि नहीं, सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः, कौन, आगे दो तीन शब्द छोड़कर विवक्षुः भगवान, अंतिम का शब्द भगवान, विवक्षुः के बाद भगवान, समझ में आया। तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः भगवान, बीच वाला चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह, चार श्लोकों के द्वारा विभूति का संक्षेप, थोड़े में विभूति का वर्णन कर रहे हैं, कौन, भगवान, चार श्लोकों के द्वारा विभूति का वर्णन कर रहे। क्यों, इसलिए कि तस्य पदस्य, उस पद को बताना चाहते, वो पद कैसा है, सर्वात्मत्वम सर्वव्यवहारास्पदत्वम, ये दो धर्म, इस प्रकार का वो पद है। इस बात को बताने की इच्छा करते हुए भगवान चार श्लोक के द्वारा विभूति बता रहे हैं। ठीक है ना, ये मुख्य हुई बात, कौन सी, उस पद को क्या बताना है, वो कैसा पद है, सर्वात्मत्वम। सर्वात्मत्व मतलब क्या, सर्वस्य आत्मा, सर्वात्मा,
तस्य सर्वात्मत्वम्। सर्वस्य आत्मा सर्वात्मा, तस्य सर्वात्मत्वम्। सबका वो आत्मा है, इसलिए उसको कह दिया सर्वात्मत्वम्। तो वो जो पद है, तत्व है, ब्रह्म है, वो सबका आत्मा है। इस बात को दिखाना चाहते हैं कौन? भगवान। और किस बात को दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? सर्व व्यवहारास्पदत्वम्। इस बात को भी दिखाना चाहते, कहना चाहते हैं कौन? भगवान। कि सर्व व्यवहार का आस्पद है कौन? वो पद। ये बात दिखाना है। लग गया भाई? तो चलिए, मतलब क्या क्या तात्पर्य निकला? जिस पद को अग्नि सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, जो कि सब जगत को प्रकाशित कर रहे हैं अग्नि सूर्य आदि, किंतु जिस पद को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, और ऐसा पद कि जिसको प्राप्त होने पर मुमुक्षु लोग पुनः संसार को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा वो पद है। ऐसा पद की जिसको उपाधि के निमित्त से जिसके अंश जीव बन जाते हैं, ऐसा वो पद, वह पद सबका आत्मा है और सभी व्यवहार का आस्पद है। इस बात को कहना चाहते हुए भगवान 4 श्लोकों के द्वारा विभूति का संक्षेप, मतलब थोड़े में विभूति का कथन कर रहे हैं। लग गया जी? चलिए, अब यहाँ पर एक उपाधि भेदम ये पद आया है। उपाधि भेदम अनुविधीयमाना आया ना अभी, तो उस पर लिखते थोड़ा एक वाक्य। अंतकरणादि उपाधि भेदम, अंतकरणादि उपाधि भेदम अनुसृत्य भिन्नाः इव प्रतीयमानाः इत्यर्थः। भिन्नाः इव प्रतीयमानाः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। मायया भिन्नाः इव क्रियमाणाः इति वा। मायया भिन्नाः इव क्रियमाणाः इति वा। ठीक ही भैया था। अंतकरणादि उपाधि भेदम अनुसृत्य, अंतकरणादि उपाधि भेद का अनुसरण करके भिन्ना इव प्रतीयमाना, भिन्न की तरह प्रतीत होने वाले कौन? जीव। उस पद के क्या है? अंश। उपाधि को लेकर भिन्न की तरह प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? माया भिन्ना इव क्रियमाणा, माया के द्वारा भिन्न की जैसे ही किए हुए ऐसे है वो कौन? जीव, जो कि उस पद के अंश है। ठीक, चलिए, और इसी में आया था और एक पद, सर्व व्यवहारास्पदत्वम्। सर्व व्यवहारास्पदत्वम् आया था ना, उसके बारे में लिखते थोड़ा। सूर्य चंद्रादि सर्व जगत, सूर्य चंद्रादि सर्व जगत अधिष्ठानत्वम् इत्यर्थः। सर्व जगत अधिष्ठानत्वम् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। भासन धारण पचनादि सर्व व्यवहाराधिष्ठानत्वम्। पचनादि सर्व व्यवहाराधिष्ठानत्वम् इति वा। सर्व व्यवहाराधिष्ठानत्वम् इति वा। पूर्ण विराम। तत्पदम एव सर्वस्य आत्मा इति। सर्वस्य आत्मा इति अर्धविराम। तस्मिन् एव पदे सर्वं जगत सर्व व्यवहारः च कल्पितः।
च कल्पितः इति विवक्षुः भगवान इत्यर्थः। इति विवक्षुः भगवान इत्यर्थः। ठीक, अर्थ भी की भाई। सूर्य सर्व पद क्या है मूल में, भाष्य में सर्व व्यवहारास्पदत्व, मतलब क्या, सूर्य चंद्रादि सर्व जगत अधिष्ठानत्व, ये शब्द पर्यायवाची, सूर्य चंद्रादि यावत जगत का अधिष्ठानत्व उस पद में है, अर्थात सभी जगत का अधिष्ठान वो पद है, ब्रह्म है। इस बात को कहना चाहते भगवान। उसी को स्पष्टीकरण कर रहे हुए टिप्पणी में, भाषण धारण पचनादि सर्व व्यवहार अधिष्ठानत्वम इति वा। ठीक है ना, भाषण सबका भाषण, सबका प्रकाशन करना, सबको धारण करना और सभी के ने खाया हुआ अन्न आदि को पचाना, ये सब करने वाला, सबका अधिष्ठान वो पद ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा और कोई भी कुछ भी होता नहीं है, ये कहना। भाषण धारण पचनादि सर्व व्यवहार अधिष्ठानत्वम इति वा। तत्पदम एव सर्वस्य आत्मा, वो पद ही सबका आत्मा है। तस्मिन एव पदे, उस पद में ही सर्वम जगत, समस्त जगत सर्व व्यवहार उस पद में ही कल्पित है। इति विवक्षु भगवान, ऐसा कहना चाहते हुए भगवान, कहने की इच्छा करने वाले भगवान बोल रहे हैं श्लोक के माध्यम से। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्यगतं तेज जगद्भासयते अखिलम्, यत् चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। ठीक, अन्वय देखिए भाई। यत् आदित्यगतं तेजः अखिलम जगत भासयते, अखिलम जगत भासयते। ठीक, नीचे यत् चंद्रमसि अर्धविराम, यच्च अग्नौ तत्तेजः मामकं विद्धि, तत्तेजः मामकं विद्धि। अर्ध की भाई कह रहे यत आदित्यगतम तेज, आदित्य नाम सूर्य, सूर्य में विद्यमान जो तेज है कि नहीं, और अखिलम जगत भासयते, जो कि संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, वो तेज, सूर्य में विद्यमान तेज। और यत चंद्रमसि, चंद्र में विद्यमान जो तेज है। यच्च अग्नौ, अग्नि में विद्यमान जो तेज है। तत्तेजः, भगवान करे वो सब तेज मामकम विद्धि, मेरा ही है, मेरे तेज के द्वारा ही वो तेजस्वी हो चुके हैं, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए भाष्य में यद आदित्यगतम, आदित्यगतम का अर्थ कर रहे आदित्याश्रयम पूर्ण विराम, किम तत् प्रश्न चिन्ह, तत् के बाद किम तत् कह रहे आगे, तेजः बराबर दीप्ति बराबर प्रकाश, आगे जगत भासयते, भासयते का अर्थ कर रहे प्रकाशयति। अखिलम, अखिलम का मतलब है समस्तम। ठीक है जी, देखिए अभी पुनः पढ़ता हूं शुरू से। यद आदित्य गतम, आदित्य गतम मतलब आदित्याश्रयम, सूर्य के आश्रित
रहा हुआ, यत जो, कौन, किम तत् तेजः, मतलब सूर्य के आश्रय से रहने वाला जो तेज, तेज दीप्ति प्रकाश, ठीक है ना, तेजः दीप्ति प्रकाशः। उसके बाद कैसा पढ़ना, 3 शब्द छोड़कर, अखिलम समस्तम, फिर बीच वाला, अखिलम समस्तम जगत भासयते प्रकाशयति, ठीक है ना। तो क्या अर्थ हुआ फिर, आदित्य में रहने वाला जो तेज है, प्रकाश है, वह अखिलम, अखिलम समस्तम, संपूर्ण जगत भासयति, भासयते प्रकाशयति, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। कौन, आदित्य में रहने वाला तेज। आगे, यत् चंद्रमसी, मिला पद, यत् चंद्रमसी, चंद्रमसी मतलब शशभूति, तेजः अवभासकम वर्तते, मतलब चंद्र में जो प्रकाशित करने वाला तेज है, दुनिया को प्रकाशित करता है कि नहीं चंद्र भी, वह तेज भी, यत् चंद्रमसी शशभूति तेजः अवभासकम वर्तते, प्रकाशित करने वाला विद्यमान है। अर्धविराम। आगे, यच्च अग्नौ, अग्नौ शब्द का अर्थ कर रहे हूतवहे, हूतवहे मतलब अग्नौ, अग्नि में ही, यच्च अग्नौ हूतवहे तत्तेजः, वह सब तेज किसका है, तो 2 शब्द छटकर पढ़ेंगे विद्धि विजानी के बाद। कैसा पढ़ेंगे, हूतवहे तत्तेजः मामकम मदीयम मम विष्णोः तज्ज्योतिः, फिर बीच वाला विद्धि विजानी, ठीक, तत्तेज, वो सब तेज, तो 3 जगह का बताया ना, सूर्य चंद्र अग्नि, तत्तेज वो सब तेज, मामकम, मामकम का अर्थ कर रहे हैं मदीयम, मेरा, मदीयम, मदीयम मतलब मम विष्णोः, विष्णु ऐसा जो मैं, उस मुझ विष्णु का ही तत्तेज, तज्ज्योति, वह ज्योति है, वह तेज है, विद्धि विजानी ही, ऐसा जानो, ठीक है जी। तो विजानी ही, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अहम एव मायया, अहम एव मायया सूर्यादिषु तेजो रूपेण, सूर्यादिषु तेजो रूपेण वर्तमानः सन्, तेजो रूपेण वर्तमानः सन् सर्वं जगत् अवभासयामि, सर्वं जगत् अवभासयामि इति, पूर्ण विराम। सर्वथा अपि, सर्वथा अपि सूर्यादिगताया, सूर्यादिगताया जगत अवभासन शक्ति, जगत अवभासन शक्ति सा मदिया एव, सा मदिया एव, अर्धविराम, न तो सूर्यादि संबंधिनी, न तो सूर्यादि संबंधिनी, ठीक, देखिए भाई अर्थ कह रहे भगवान, अहमेव मायया, मैं ही माया के द्वारा, सूर्यादिषु, सूर्य इत्यादिकों में, तेजो रूपेण वर्तमान सन, मैं ही माया के द्वारा सूर्यादिकों में तेज रूप से क्या हूं, विद्यमान हूं, वर्तमान हूं, और वर्तमान उसमें विद्यमान रहता हुआ सर्वम जगत अवभासयामि, मैं ही सूर्य के द्वारा सब जगत का क्या कर रहा हूं, प्रकाशन कर रहा हूं। सर्वथापि सूर्यादिगताया जगत अवभासन शक्ति, है कि नहीं, सूर्यादि में विद्यमान जो जगत के अवभासन की शक्ति है, वह सर्वथापि पूर्ण रूप से सा मदिया एव, मेरी ही शक्ति है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है, सूर्य में कुछ शक्ति नहीं है, वो मेरी ही शक्ति है। न तो सूर्यादि संबंधिनी, वो सूर्यादि के संबंधी शक्ति नहीं है, ये कह दिया, ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में, अथवा यद आदित्यगत, अब दूसरी तरह से बता रहे हैं, अथवा
यद आदित्यगतम तेज, अब तेज का अर्थ कर रहे हैं, ऊपर तेज का अर्थ कर दिया था दीप्ति, प्रकाश, ठीक है ना जी, शक्ति, ये सब ज्योति, अब कर रहे देखिए अथवा यद आदित्यगतम तेज, तेज का अर्थ कर रहे हैं चैतन्यात्मकम ज्योति, चैतन्य स्वरूप ज्योति है कि नहीं, तेज अर्धविराम, चैतन्यात्मकम ज्योति अर्धविराम, यद चंद्रमसी अर्धविराम, यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि, विद्धि को बाद में पढ़ेंगे, तत्तेजः मामकम मदीयम मम विष्णोः तज्ज्योति विद्धि, ठीक है ना। वो जो चैतन्य रूप ज्योति है ना, जो कि आदित्य में, अग्नि में, सूर्य, चंद्र में सब जगह विद्यमान है और जगत का प्रकाशन कर रही है, वह चैतन्य रूप ज्योति मैं ही हूं, ये कह दिया भगवान ने। मदीयम एव मम विष्णु तज्ज्योति, मतलब परमात्मा का ही वो अंशभूत चैतन्य है, ये उसका अभिप्राय है। तज्ज्योति मतलब परमात्मन अंशभूतम चैतन्यम इत्यर्थः, परमात्मा का ही अंशभूत वो चैतन्य है। परमात्मन अंशभूतम, परमात्मन अंशभूतम चैतन्यम इत्यर्थः। ठीक, तो चलिए, तो क्या चिंतन हुआ अभी तक कि सब जगह सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि या सब कोई भी सब जगह जो तेज दिखाई दे रहा है, सत्ता दिखाई दे रही है, वो चैतन्यात्मक मेरी ही ज्योति है, ये कहने का अभिप्राय हुआ। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, आक्षेप कर रहा है, तो ननु स्थावरेषु इत्यादि, तो उसके ऊपर लिखेंगे आक्षेप। आक्षेप, तो देखिए भाई, ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानं चैतन्यात्मकं ज्योति तत्र कथम इदम विशेषणम यद आदित्यगतम इत्यादि, प्रश्न या तक हुआ। पूर्व पक्षी हुआ, क्या अर्थ हुआ? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्थावरेषु जंगमेषु, स्थावर जंगम जितने भी सब जड़ चेतन पदार्थ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, उन सब में तत्समानम चैतन्यात्मकम ज्योति, चैतन्यात्मक ज्योति, चैतन्य आत्मा ब्रह्म तो व्यापक है कि नहीं, और उसके ऊपर सब अध्यस्त है, तो चैतन्य रूप ज्योति तो सब में समान रूप से क्या है, विद्यमान है। यदि ऐसा है तो तत्र कथम इदम विशेषणम, फिर विशेष रूप से आप कैसे कह रहे हो कि आदित्य में, चंद्र में, अग्नि में जो चैतन्य रूप ज्योति है वह मैं हूं या मेरी है, ये कैसा कह रहे हो, जबकि सभी स्थावर जंगम पदार्थों में चैतन्य रूप ज्योति तो समान है और वो भगवान की है। फिर विशेष रूप से ऐसा क्यों कह रहे कि चंद्र, सूर्य, अग्नि आदि में चैतन्य रूप ज्योति मेरी है करके, ये प्रश्न। तत्र कथम इदम विशेषणाम यद आदित्यगतम इत्यादि, लगा पंक्ति आगे, न एषः दोषः, उसके ऊपर लिखेंगे समाधानम। ठीक है, समाधान, देखिए भैया, न एषः दोष, बोल रहे हैं ये कोई दोष नहीं है, न एषः दोषः अर्धविराम। सत्वाधिक्यात् आधिक्योपपत्ते, उत्तर दे दिया क्या, सत्वाधिक्यात्, सत्व गुण उस चंद्रादियों में, सूर्यादियों में अधिक होने के कारण आधिक्य उपपत्ति, तो अधिक मेरी उसमें ज्योति है, चैतन्य है मेरा, ये कह सकते हैं, ये बात कह दी, क्योंकि उसमें क्या है जी, सत्व गुण अधिक है कि नहीं। यद्यपि मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ, तो चैतन्य रूप ज्योति तो सब जगह समान रूप से विद्यमान है, किंतु जहां जहां जैसी उपाधि होगी उस उपाधि के प्राबल्य से उस प्रकार की अभिव्यक्ति मेरी होती है। तो चंद्र सूर्य आदि की उपाधि सत्व गुणात्मक है, इसलिए मुझ चैतन्य रूप ज्योति की वहां पर अभिव्यक्ति अधिक हो रही है, और जहां पर सत्वगुण न्यून है वहां पर उतनी अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसका मतलब वो कोई मेरा दोष नहीं है, वो तो उपाधि का दोष है, ठीक है, किंतु उस पद को बताना है, ज्ञान कराना है उसका, इसलिए हमने जहां विशेष रूप से मेरी अभिव्यक्ति है वो स्थान बता दिया, सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि, ठीक है ना। देखिए भाई,
न एष दोष। सत्वाधिक्यात् आधिक्य उपपत्ति, आधिक्य की उपपत्ति हो जाती है, पूर्ण विराम। अब इसी का स्पष्टीकरण कर रहे। आदित्यादिषु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम अर्धविराम। अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति इति तद विशिष्यते अर्धविराम। न तो तत्र एव तत् अधिकम इति। देखिए भाई अर्थ देखिए, आदित्यादिषु ही सत्वम, सत्वम का अर्थ है सत्वगुण। आदित्यादिषु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम, अत्यंत प्रकाशम का अर्थ लिखिए अत्यंतम प्रकाशते इति। अत्यंत प्रकाशम, अत्यंतम प्रकाशते इति अत्यंत प्रकाशम। अत्यंत प्रकाशित होता है इसलिए उसको कह दिया अत्यंत प्रकाशम। और कह रहे अत्यंत भास्वरम। तो अत्यंत भास्वर क्या है, तो उसके लिए भी एक शब्द अत्यंत प्रकाशनशीलम इत्यर्थः। अत्यंत प्रकाशनशीलम इत्यर्थः। अर्धविराम। सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वात्, सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वात्, ठीक हो गया। अत्यंत भास्वर मतलब अत्यंत प्रकाशनशील है। क्यों? सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वात्। सत्वगुण कैसा है, प्रकाशात्मक है, और उसमें सत्वगुण अधिक है, इसलिए ठीक। चलिए, आदित्यादिषु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम। अतः, ठीक है ना जी, अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति। आविस्तरम का अर्थ लिखिए आविस्तरम। अतिशयेन आविर्भवति इति। अतिशयेन आविर्भवति इति आविस्तरम। तरम इत्यर्थः। अतिशयेन आविर्भवति इति आविस्तरम मतलब अतिशय आविर्भूत होती है, उसको कहेंगे आविस्तरम, प्रकटतरम इत्यर्थः। हो गया ना। अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति। अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए। अतः बराबर आदित्यादिषु सत्वाधिक्यात् इत्यर्थः। आदित्यादिषु सत्वाधिक्यात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। आदित्यादिषु सत्वस्य, आदित्यादिषु सत्वस्य अत्यंत भास्वरत्वात् इति वा। अत्यंत भास्वरत्वात् इति वा। पूर्णविराम। सर्वत्र भास्वरस्य अपि सत्वस्य, सर्वत्र भास्वरस्य अपि सत्वस्य आदित्यादिषु, आदित्यादिषु अत्यंत भास्वरत्वम। आदित्यादिषु अत्यंत भास्वरत्वम। रजस्तमसोः अत्यल्पत्व प्रयुक्तम। रजस्तमसोः अत्यल्पत्व प्रयुक्तम इति अवगंतव्यम। इति अवगंतव्यम। पूर्णविराम। श्री कृष्णादि अवतारेषु तु, श्री कृष्णादि अवतारेषु तु
सूर्यादिभ्य अपि सत्वाधिक्यम इति बोध्यम। सत्वाधिक्यम इति बोध्यम। ठीक, चलिए भाई अर्थ। अतः शब्द आया था ना, अतः तत्रैव आविस्तरम ज्योति, आविस्तर तो बता दिया, अतिशय प्रगटतर। क्यों उसमें सूर्यादिक में अतिशय प्रगटतर ज्योति है, तो हेतु दिया अतः। अतः मतलब आदित्यादिषु सत्वाधिक्यात्, आदित्यादिकों में क्या है, सत्व गुण अधिक है। क्यों आदित्यादिषु सत्वस्य, आदित्यादिक में जो सत्व है वह अत्यंत भास्वरत्वात्, अत्यंत भास्वर स्वरूप है, इसलिए। आगे सर्वत्र भास्वरस्य अपि सत्वस्य, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यद्यपि सत्वगुण सब जगह भास्वर ही होता है, तो भी सर्वत्र भास्वरस्य अपि सत्वस्य आदित्यादिषु अत्यंत भास्वरत्व, आदित्यादिकों में कैसा है, वो अत्यंत भास्वर है। मतलब रजस्तमसो अत्यल्पत्व प्रयुक्तम, रजगुण तमोगुण अतिशय कम है, इसलिए सत्वगुण अधिक हुआ, और सत्वगुण भास्वर होता ही है। तो रजस्तमसो अत्यल्पत्व प्रयुक्तम इति अवगंतव्यम। और भगवान श्री कृष्ण आदि अवतारों में तो सूर्यादिक की अपेक्षा भी सत्वगुण क्या है, अधिक है, ये बात भी कह दी। लग गया जी। चलिए, तो प्रश्न क्या किया था जी, कि सब जगह चैतन्य रूप ज्योति समान है, तो भी विशेष रूप से आप कैसे कह रहे हो सूर्यादिक में कि विशेष है करके, तो उत्तर दे दिया क्या, कि उसमें सत्वगुण अधिक होने के कारण अधिक प्रगटतर मेरा वहां पर क्या है, प्रकाश है, ज्योति है। अतः तत्र एव, तत्र एव मतलब सूर्यादिषु एव, अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति इति तद विशिष्यते, इसलिए उसको विशेष रूप से हम कह रहे हैं। ठीक, अंतिम का वाक्य भी बहुत काम करेगी। न तु तत्र एव तद अधिकम, न तु तत्र एव, तत्र एव मतलब सूर्यादिषु एव तद अधिकम इति, न तु तत्र एव तद अधिकम इति, मतलब स्वरूपतः सूर्य में अधिक ज्योति है, ये बात नहीं, उपाधि के कारण उसमें अधिक है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो लिखते इसके ऊपर भी वाक्य, आदित्यादिषु चैतन्यस्य सत्वाधिक्य प्रयुक्तम, सत्वाधिक्य प्रयुक्तम प्रकटतरत्वम एव, प्रकटतरत्वम एव अर्धेरा, न तु स्वरूपतः, न तु स्वरूपतः आधिक्यम इति आह, इति आह, न तु इति पूर्ण विराम। चेतना चेतनेषु सर्वेषु अपि, चेतना चेतनेषु सर्वेषु अपि चैतन्यम एक रूपम एव, चैतन्यम एक रूपम एव अर्धविराम। निर्विशेष चैतन्य, निर्विशेष चैतन्य न्यूनाधिक भाव अयोगात, न्यूनाधिक भाव अयोगात पूर्ण विराम। किंतु यत्र चेतनेषु, यत्र चेतनेषु त्रिगुणात्मिका बुद्धि अस्ति, त्रिगुणात्मिका बुद्धि अस्ति, तत्र चैतन्यम स्फुटं भाति, तत्र चैतन्यम स्फुटं भाति पूर्ण विराम। तन्मध्ये अपि, तन्मध्ये अपि यत्र आदित्यादिषु, यत्र आदित्यादिषु सत्वगुण प्रचुरा बुद्धि,
सत्वगुण प्रचुरा बुद्धि तत्र चैतन्यम स्फुटतरम अवभासते। स्फुटतरम अवभासते पूर्ण विराम। यत्र च श्रीकृष्णादिषु शुद्ध सत्व प्रधाना बुद्धि अस्ति। शुद्ध सत्व प्रधाना बुद्धि अस्ति तत्र चैतन्यम स्फुटतमम अवभासते। स्फुटतमम अवभासते पूर्ण विराम। तथा च मनुष्यादि अपेक्षया सूर्यादिगत चैतन्यस्य स्फुटतरत्वात् उक्तम यदादित्यगतम तेजः इत्यादि। यदादित्यगतम तेजः इत्यादि। ठीक, अर्थ देखिए भाई। आदित्यादिषु चैतन्यस्य सत्वादिक्य प्रयुक्तम प्रगटतरत्वमेव। आदित्यादिकों में जो चैतन्य प्रगटतर है, क्यों? सत्वाधिक्य प्रयुक्तम, सत्वाधिक्य होने के कारण, सत्वगुण अधिक होने के कारण। न तो स्वरूपतः आधिक्यम, स्वरूपतः उसमें आधिक्य है ये बात नहीं है, उपाधि गुण के कारण ही है। न तो स्वरूपतः आधिक्यम इतिहा न तो इति। चेतना चेतनेषु सर्वेषु अपि, जितने भी व्यवहार में कुछ चेतन शब्द से जाना जाने वाले पशु पक्षादिक मनुष्यादिक और अचेतन पाषाणादिक, चेतन अचेतनेषु सर्वेषु अपि चैतन्यम एक रूपमेव, एक रूप ही है। क्यों? निर्विशेष चैतन्य न्यूनाधिक भाव योगा। निर्विशेष जो चैतन्य उसमें न्यून अधिक भाव हो नहीं सकता, इसलिए समान रूप से है। किंतु तो भी यत्र चैतनेषु त्रिगुणात्मिका बुद्धि अस्ति, जिन चेतन पदार्थों में त्रिगुणात्मिका बुद्धि है, तत्र चैतन्यम स्फुटम भाति, उसमें चैतन्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। तन्मध्यपि उन चेतन प्राणियों में भी यत्र आदित्यादिषु सत्वगुण प्रचुरा बुद्धि, जिन सूर्यादिकों में सत्वगुण से प्रचुर बुद्धि है, बहुत ज्यादा सत्वगुण है, तत्र चैतन्यम स्फुटतरम भासते, वहां पर चैतन्य अतिशय स्फुटतर स्पष्ट रूप से भाषित होता है। और जहां श्री कृष्णादिषु शुद्ध सत्व प्रधाना बुद्धि अस्ति तत्र चैतन्यम स्फुटतमम अवभासते। स्फुटतर स्फुटतमम अवभासते, है कि नहीं? तथा च मनुष्यादि अपेक्षया, मनुष्यादि की अपेक्षा सूर्यादिगत चैतन्य से स्फुटतरत्वात्, सूर्यादिगत जो चैतन्य वो कैसा है? स्फुटतर है। इसलिए भगवान ने कह दिया यदादित्यगतम तेजो इत्यादि। लग गया जी? तो जो शंका की थी उस शंका का समाधान दे दिया कि सत्वगुण की प्रचुरता होने के कारण, सत्वगुण अधिक होने के कारण वहां पर स्पष्ट है क्या? भगवान का चैतन्य तेज ज्योति सूर्यादिक में। ठीक है जी। अब इसी बात को भाष्यकार दृष्टांत देकर समझा रहे है कि नहीं? यथा ही लोके तुल्ये पे मुख संस्थाने, मुख संस्थाने का अर्थ है मुखाकारे। यथा ही लोके तुल्ये पे मुख संस्थाने न काष्ठकुड्यादौ मुखम आविर्भवति। अर्धविराम। आदर्शादौ तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति तद्वत्। दृष्टांत दिया, जैसे मुख है, मुखाकार अपना मुख है, तो सब जगह मुख मुख ही है, किंतु सामने की उपाधि जैसी रहेगी वैसा प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है। सामने समझ लीजिए काष्ठ लाकुड़ है कि नहीं, क्या लकड़ी सामने रखी तो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। कुड्य दीवार लिया तो उसमें भी नहीं पड़ेगा, किंतु यदि मार्बल की दीवार हो तो थोड़ा थोड़ा अंधक अंधक दिखाई देगा। ठीक है ना? और आदर्श लिया,
आदर्श मतलब शीशा, आरसा, दर्पण, वो भी स्वच्छ अस्वच्छ जैसा होगा, मलिन होगा तो अस्पष्ट दिखेगा, और ज्यादा स्पष्ट होगा मतलब स्वच्छ होगा और दर्पण तो अतिशय स्पष्ट दिखेगा। क्या? मुख का प्रतिबिंब। यद्यपि मुख तो मुख ही है, उसमें कोई बदल नहीं है, किंतु सामने की उपाधि जैसी जैसी होगी वैसा वैसी उसकी स्पष्टता होती है प्रतिबिंब की। उस प्रकार चैतन्य तो सब जगह चैतन्य ही है, किंतु जहां जहां सत्वगुण अधिक होगा वहां वहां उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है। वही लिखा है अंतिम में तद्वत। तो देखिए, यथाहि लोके तुल्येपि मुख संस्थाने न काष्ठ कुड्यादौ मुखम आविर्भवति। मुख प्रकट नहीं होता है, काष्ठ कुड्य मतलब दीवाल है कि नहीं, इत्यादि में मुख आविर्भूत प्रकट नहीं होता है। आदर्शादौ तू, और शीशा वगैरह रहेगा दर्पण तो उसमें भी स्वच्छ स्वच्छ रहेगा, स्वच्छतर रहेगा, स्वच्छतम रहेगा, तो उस तारतम्य से आविर्भूत होगा, प्रकट होता है मुख का प्रतिबिंब। तद्वत उस प्रकार से। लग गया जी, ये बात हो गई। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।